गुड इवनिंग स्टूडेंट, स्वागत है आपका वसुधा स्टडी पॉइंट में। आज जो हम बात करने वाले हैं डिस्क्रीट मैथमेटिक्स के बारे में। किसके बारे में बात करने वाले हैं? डिस्क्रीट मैथमेटिक्स के लिए। ठीक है, डिस्क्रीट मैथमेटिक्स जो है वो आपका बीसीए फर्स्ट ईयर पढ़ता है, एमएससी पढ़ता है, साथ ही साथ में आपके बीटेक फोर्थ सेमेस्टर के जो स्टूडेंट होते हैं ये भी क्या पढ़ते हैं? डिस्क्रीट मैथमेटिक्स पढ़ते हैं। तो डिस्क्रीट मैथमेटिक्स के अंदर हम एक यूनिट कवर करने वाले हैं जो कि आपका ग्राफ या फिर ग्राफ थ्योरी के नाम से पूछा जाता है। कौन सा नाम? ग्राफ, या फिर हो सकता है कि ये ग्राफ थ्योरी दिया हो। ठीक है, ग्राफ या ग्राफ थ्योरी। तो हमको सबसे पहले ग्राफ थ्योरी के बारे में पढ़ना है, तो ये पता होना चाहिए कि ग्राफ क्या होता है। किसके बारे में पढ़ना चाहिए? ग्राफ। व्हाट इज ग्राफ? होता है ना, व्हाट इज ग्राफ, ग्राफ क्या है, डिफाइन ग्राफ, डिफाइन करो कि ग्राफ क्या है। ठीक है, तो हम सबसे पहले ग्राफ के बारे में देखते हैं। तो ग्राफ एक मैथमेटिकल डायग्राम है। क्या है? एक मैथमेटिकल डायग्राम। तो मैथमेटिकल डायग्राम कैसे होता है? लाइंस होते हैं। क्या होते हैं? लाइंस होते हैं, वही हमारा मैथमेटिकल डायग्राम होता है। आपने कभी भी मैथमेटिकल डायग्राम में कोई फूल, कुछ फ्लावर्स, कुछ अच्छी चीजें देखी है क्या? नो। वो हमेशा कैसे दिखता है? तो सीक्वेंस के फॉर्म में रहता है, नंबर्स लाइन के फॉर्म में रहता है, ज्यादा से ज्यादा हो गया आपका ग्राफ। जो हम ग्राफ की बात कर रहे हैं ना, वो एक्स वाई एक्सिस वाला, ऐसा जो हम लोग ग्राफ डिनोट करते हैं ऐसा नहीं है। एक्स और वाई एक्सिस नहीं करेंगे, बट हम ये जो चार्ट बनाते थे ऐसा समथिंग ऐसा नहीं है। चीजें वही हैं, बट हम जो फॉर्म करने वाले हैं उसका फॉर्म भी क्या है? चेंजेस है। ओके, ठीक है। तो हम जो देख रहे हैं ग्राफ के बारे में देख रहे हैं। तो ग्राफ क्या होता है अभी देखते हैं। ग्राफ इज अ मैथमेटिकल डायग्राम। फर्स्ट पॉइंट क्या बोला मैंने? ग्राफ इज अ मैथमेटिकल डायग्राम। मतलब ग्राफ बोली तो मैंने कुछ ना कुछ उसमें क्या होगा? डायग्राम होगा। ग्राफ एक मैथमेटिकल डायग्राम है। सो ग्राफ को हम रिप्रेजेंट करते हैं सेट ऑफ वर्टाइसेस और सेट ऑफ एजेस। क्या बोला मैंने? सेट ऑफ वर्टाइसेस एंड सेट ऑफ एजेस। व्हाट इज सेट ऑफ वर्टाइसेस एंड सेट ऑफ एजेस? ठीक है, ये जो मैंने डॉट डॉट किए हैं इसको हम क्या बोलते हैं? वर्टाइसेस। क्या बोलते हैं? वर्टाइसेस। या फिर इसी को हम बोलते हैं नोड, या फिर इसी को हम बोलते हैं क्या? पॉइंट्स। ये क्या है? वर्टाइसेस, नोड या पॉइंट। और ये जो लाइन गई हुई है, ये जो लाइन है दो वर्टाइसेस के बीच, ये जो लाइन है उसको हम क्या बोलते हैं? एजेस। क्या बोलते हैं? एजेस। आया समझ में? ग्राफ फिर से देखिए, ग्राफ एक मैथमेटिकल डायग्राम है जिसको हम सेट ऑफ वर्टाइसेस एंड सेट ऑफ एजेस से जो होता है उसका एक सेट होता है। हम इसको डिनोट करते हैं, ग्राफ को डिनोट कैसे करते हैं? जी वी कॉमा ई। जी है वो आपका ग्राफ को रिप्रेजेंट कर रहा है, वी जो है आपका वर्टाइसेस को रिप्रेजेंट कर रहा है, ई किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? आपके एजेस को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब ये जो ग्राफ देख रहे हैं यहाँ पे जो बना है, मान लेते हैं ये V1 वर्टाइसेस है, ये V2 वर्टाइसेस है, ये V3 है और ये क्या है? आपका V4 है। ठीक है, इसको हम E1 एजेस, E2 एजेस, E3 एजेस और E4 एजेस नाम दे रहे हैं। आगे समझ में? ग्राफ V1, V2, V3, V4। तो सेट ऑफ वर्टाइसेस इक्वल्स टू क्या होगा? V1, V2, V3 और V4। सेट ऑफ वर्टाइसेस मतलब वर्टाइसेस के सेट कितने हैं? वर्टाइसेस कितने हैं? कितने हैं? 4। V1, V2, V3 और V4। तो उसी को हमने डिनोट किया V1, V2, V3, V4। ठीक है, सेट ऑफ एजेस। तो सेट ऑफ एजेस जो होता है वो पेयर में जा रहे हैं। देखो कैसे सेट ऑफ एजेस पेयर में जा रहा है। यहाँ पे देखिए, सेट ऑफ एजेस। ठीक है, सेट ऑफ देखो V1 वर्टाइसेस से V2 वर्टाइसेस के बीच जो लाइन जा रही है उसको हम क्या बोल रहे हैं? E1। और E1 ही हमारा क्या है? एजेस है। क्या है? एजेस है। तो पहला जो सेट ऑफ बन रहा है क्या बन रहा है? E1। क्या बन रहा है? E1। लेकिन हम E1 नहीं लिखेंगे, क्या लिखने वाले हैं? V1 to V2। तो V1 से V2 जा रहा है। कहाँ जा रहा है? V1 से V2 कॉमा दूसरा जो वर्ट एजेस है उसके बीच कौन कौन से वर्टाइसेस यूज हो रहे हैं? V2 से V3। तो ये क्या बनेगा? V2 कॉमा V3। V3 से V4, V3 से V4 के एजेस क्या है? E3। तो उसके लिए क्या बनेगा? V3 से V4। V4 से V1 वाले एजेस क्या है? E4। तो उसके लिए क्या बनेगा? V4 से V1। ठीक है,
जब आपका डायरेक्टेड और अनडायरेक्टेड दो ऑपरेशन होता है, इसके बाद जो मैं बताऊंगी, यहाँ पे कोई भी डायरेक्शन नहीं है तो हम V4 से V1 भी लिख सकते हैं या V1 से V4 भी लिख सकते हैं, क्योंकि इसमें डायरेक्शन नहीं है। V4 से V3 लिख सकते हैं या V3 से V4 लिख सकते हैं, क्योंकि इसमें भी कोई भी डायरेक्शन नहीं है। तो समझ में आया सेट ऑफ वर्टाइसेस और सेट ऑफ एजेस क्या होता है, और दूसरी चीज ग्राफ क्या होता है। क्लियर है? ठीक है, एक और एक चीजें समझते हैं कि ग्राफ और क्या होता है। एक और एग्जांपल लेते हैं अपन, ठीक है, तो हमको समझ में आएगा कि क्या होता है हमारा ग्राफ। ठीक, मैंने बोला अ ग्राफ इज मैथमेटिकल डायग्राम। मैथमेटिकल डायग्राम क्या है? एक मैथमेटिकल डायग्राम है एंड सेट ऑफ एजेस एंड सेट ऑफ एजेस एंड सेट ऑफ एजेस एंड सेट ऑफ vertices. A graph is a mathematical diagram which pair of set of edges and set of vertices. It is denoted by G से डिनोट करते हैं ग्राफ को, किससे डिनोट करते हैं? कैपिटल G से। G V O, नीचे लिखो where V is a set of vertices and equals to क्या है? set of edges। क्या है? set of edges is called a graph। It is denoted by जो भी है, it is भी लिख सकते हैं, is called a graph। क्या है? ग्राफ है। ये उसका क्या हो गया? डेफिनेशन हो गया। ठीक है, फिर से देखिए डेफिनेशन में बार बार रिपीट करूं, प्लीज आप क्लियर करें। अ ग्राफ इज अ मैथमेटिकल डायग्राम, फर्स्ट पॉइंट, विच सेट ऑफ पेयर ऑफ क्या? एजेस। किसका सेट होना चाहिए? सेट ऑफ एजेस होना चाहिए और सेट ऑफ क्या होना चाहिए? वर्टाइसेस होना चाहिए, और दोनों किस में होना चाहिए? पेयर्स में। पेयर्स में है, देखो जी हमने डिनोट किया, पेयर्स में है वर्टाइसेस और एजेस है। ये वर्टाइसेस और एजेस जो है एक सेट है, इट मीन उसके सेट से मिलकर बने होंगे, सेट के कुछ एलिमेंट्स हैं। ठीक है, डिनोटेड बाय जी, वी और ई। ठीक है, V क्या है हमारा? सेट ऑफ वर्टाइसेस, E क्या है हमारा? सेट ऑफ एजेस, इज कॉल्ड अ ग्राफ। ठीक है, ये उसका डेफिनेशन हो गया। अब इसके एग्जांपल्स देखते हैं। सेट ऑफ वर्टाइसेस और एजेस की बात की हमने, तो उसके एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल क्या है? मान लो ये आपका V1 हो गया, ये आपका V2 हो गया, ये आपका V3 हो गया, और ये आपका हो गया क्या? V4। आप कितने भी वर्टाइसेस और कितने भी एजेस ले सकते हो, वो आप पे डिपेंड करता है। ठीक है, देखो V1, V2, V3, V4 मैंने इतने सारे क्या लिए? वर्टाइसेस। तो यहाँ पे लिखते हैं नंबर ऑफ वर्टाइसेस या सेट ऑफ वर्टाइसेस। कितने हैं वर्टाइसेस? काउंट करो, 1 2 3 4। तो हमको 4 नहीं लिखना है, क्या लिखना है? उसके नेम लिखने हैं। क्या क्या है? V1, सेकेंड में क्या है? V2, थर्ड क्या है? V3, फोर्थ क्या है? V4। तो ये हो गया V4। ठीक है, सेट ऑफ नंबर ऑफ वर्टाइसेस या सेट ऑफ वर्टाइसेस निकल गए। अब सेट ऑफ एजेस, तो V1 से V2 जा रहा है, तो नंबर ऑफ एजेस क्या आएगा? देखो नंबर ऑफ एजेस मैं यहां से निकालना स्टार्ट कर रही हूं। पहला V1 से V2, तो क्या लिखेंगे? V1 से V2, सेकेंड V2 से V3, V2 से V3, V3 से V4, V3 से V4, V4 से V1, V4 से कहाँ जाया? V4 से V1 आया। ठीक, अब देखो V4 से V2 भी गए, क्या गया है? V4 से V2 भी गए, V1 से V3 भी गए हैं, क्या गया है? V1 से V3 गया है। अब देखो 1 2 3 4 5 और ये 6, तो 1 2 3 4 5 6 कितने हो गए? 6 हो गए। नंबर ऑफ एजेस 6 थे, हमने एजेस भी उसके क्या कर लिए? ड्रॉ कर लिए 6।
आगे समझ में कि क्या होता है आपका। देखो तो आपने इसको ग्राफ कैसे बोला, क्योंकि ग्राफ में सेट ऑफ वर्टाइसेस और सेट ऑफ एजेस होने चाहिए। इसमें वर्टाइसेस और सेट क्या है, एजेस है, इसका मतलब ये क्या है, ग्राफ है। ठीक है, जरूरी नहीं है V1 से V2 है तो उसके बीच E1 कोई एज होगा, वो एज कुछ भी हो सकता है। आप E1 नाम दो या E2 नाम दो या कोई भी नाम दे सकते हो सकता है कि इसमें कोई भी नाम ही ना हो। ठीक है, और हमेशा V1 से V2 है तो एजेस को नहीं लिखते। अगर मान लो एजेस E1 होता तो इस E1 को नहीं लिखते, लिखते कि क्या V1 से V2, मतलब जिस वर्टाइसेस से जिस वर्टाइसेस में गए हैं उसी वर्टाइसेस को क्या करोगे आप, डिनोट करोगे। आइए समझ में। ओके, अब जो हमारा ग्राफ है वो बहुत अलग अलग टाइप के होते हैं। तो फर्स्ट टाइप देखते हैं ग्राफ के अलग अलग टाइप में। पहला टाइप है आपका सिंपल ग्राफ। कौन सा ग्राफ, सिंपल ग्राफ। ये सिंपल ग्राफ क्या होता है, नाम से कुछ समझ में आ रहा है, आ रहा है क्या कि ये सिंपल जैसा होगा। सिंपल मतलब इसमें नंबर ऑफ वर्टाइसेस होंगे और नंबर ऑफ एजेस होंगे, लेकिन एक वर्टाइसेस से दूसरे वर्टाइसेस के बीच जो कनेक्ट होने वाली एजेस है वो केवल और केवल कितनी होगी, 1 होगी। इट मींस सिंपल ग्राफ, देखो मैं डेफिनेशन नहीं बता रही, मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ, प्लीज इस पे फोकस करें, क्योंकि आपको जैसे ही अब पता चलता है कि इसका मतलब ये होता है तो आप आंसर अपनी खुद से राइटिंग कर सकते हो। ठीक है, सिंपल ग्राफ क्या होता है, सिंपल ग्राफ जिसमें नंबर ऑफ वर्टाइसेस एंड नंबर ऑफ एजेस होते हैं। नंबर ऑफ वर्टाइसेस एंड नंबर ऑफ क्या होते हैं, एजेस होते हैं। V1 देते हैं नाम, V2 देते हैं, V3 देते हैं और क्या देते हैं, V4। कोई भी सा ले सकते हो। मान लो मैंने 4 लिया, हो सकता है कि हम 5 भी ले सकते थे। मान लो ये V5 है तो ये डायग्राम ऐसे बनेगा। आइए समझ में, ये V5 है तो V4, V3, V5, V4, V2, V1, ये आपका क्या होगा, एक ग्राफ हो गया। ठीक है, अब इस ग्राफ में सिंपल ग्राफ तब होगा, सुनिए सिंपल ग्राफ होने की कंडीशन, ये ग्राफ सिंपल ग्राफ तब होगा जब एक वर्टाइसेस से दूसरे वर्टाइसेस को कनेक्ट करने वाली एक ही एज होना चाहिए। अगर वो डबल एज हो गया इसका मतलब वो ग्राफ नहीं है। मतलब ग्राफ तो है लेकिन कैसा ग्राफ नहीं है, सिंपल ग्राफ। सिंपल ग्राफ कैसा होता है, एक वर्टाइसेस से दूसरे वर्टाइसेस के बीच कनेक्ट करने वाली एक ही एज होनी चाहिए, उसको हम बोलते हैं सिंपल ग्राफ। देखो V4 से V3 एक ही कनेक्टेड है, V3 से V5 एक ही एज कनेक्टेड है, V5 से V2 एक ही एज है, V3 से V1 भी एक ही एज है और V1 से V4 क्या है, एक ही एज है। ऐसे ग्राफ को हम क्या बोलते हैं, सिंपल ग्राफ बोलते हैं, राइट। सिंपल ग्राफ के बाद हमारा जो दूसरा है टाइप वो होता है मल्टी ग्राफ। कौन सा ग्राफ, मल्टी ग्राफ। ठीक है, मल्टी ग्राफ के बारे में देखते हैं कि मल्टी ग्राफ क्या होता है। मल्टी ग्राफ, ठीक, मल्टी ग्राफ एक ऐसा ग्राफ होता है जिसमें दो वर्टाइसेस के बीच नंबर ऑफ एजेस मल्टीपल्स हो सकते हैं। नंबर ऑफ एजेस क्या हो सकते हैं, मल्टीपल्स हो सकते हैं। मान लो एक एग्जांपल लेते हैं, ये V1 है, ये V2 है, ये V3 है, ये आपका V4 हो गया, ये आपका हो गया V5। ठीक है, ये आपका हो गया कोई ग्राफ जिसका नाम हमने G दे दिया और V और E इसके वर्टाइसेस और क्या है, एजेस हैं। अब इस ग्राफ को मैंने ऐसा बना दिया, इसको ऐसा बना दिया और ये वाला ऐसे कनेक्टेड हो गया। ठीक है, अब इसमें देखो एजेस जो जा रही है वो डबल जा रही है कि नहीं जा रही है। देखो V1 से V5 कनेक्टेड होने वाली दो एजेस है, मतलब V1 से V5 तक जाने के लिए दो अलग अलग रास्ते हैं। लाइक जैसे आप समझ लो आप कहीं घर पे हो, ठीक है, आपको कॉलेज जाना है, तो आपके कॉलेज जाने की जरूरी है कि एक ही रास्ते हो सकते हैं, नहीं, दो रास्ते भी हो सकते हैं, 3 रास्ते भी हो सकते हैं, 4 रास्ते भी हो सकते हैं। तो या तो आप शॉर्टकट जाओगे, पहला ऑप्शन, या हो सकता है कि आपको घूम कर जाने का मन है तो घूम कर जा सकते हो, या फिर आपको मन है कि आपको डायरेक्ट नहीं जाना है कॉलेज, पहले अपने फ्रेंड्स के घर जाना है, देन आपको फिर कॉलेज जाना है। तो कंडीशंस क्या हो गई, चेंज हो गई, पाथ कितने हो गए, चेंज हो रहे हैं। पहला तो आप शॉर्टकट मारना चाह रहे थे, दूसरा आप क्या करना चाह रहे थे, लॉन्ग डिस्टेंस से जाना चाह रहे थे, तीसरा आप क्या करना चाहते हैं, अपने फ्रेंड के घर पहले जाना चाह रहे थे, दूसरा कहाँ जाना चाह रहे थे, फ्रेंड के घर के बाद कॉलेज जाना चाह रहे थे। तो वही चीज यहाँ पे लागू हुई। देखो V1 से V4 वो डायरेक्ट गया, या तो डायरेक्ट जा रहा है, या फिर V1 से V5 वो लॉन्ग रास्ता से चूज कर रहा है।
कितने पाथ हो गए, एक और दो। V1 से V5 जाने वाले कितने पाथ हो गए, पाथ का मतलब रास्ता होगा, वही रास्ता क्या कहलाता है आपका, एज कहलाता है, एज। तो दो रास्ते हो गए, दो रास्ते हो गए मतलब ये मल्टी हो गया। अब देखो V5 से V4 और V4 V3, तो मैंने बोला कि आप अपने डायरेक्ट क्या कर सकते हो, कॉलेज जा सकते हो, ठीक है, डायरेक्ट क्या कर रहे हो, कॉलेज जा सकते हो, या फिर पहले अपने फ्रेंड के घर जा रहे हो, फिर फ्रेंड के घर से कहाँ जा रहे हो, कॉलेज जा रहे हो। तो ये मल्टी हुआ कि नहीं हुआ, हो गया ना। तो ऐसे ग्राफ जिसमें नंबर ऑफ एजेस जो है वो मल्टीपल्स होते हैं, वो कैसे ग्राफ कहलाते हैं, मल्टी ग्राफ। जरूरी नहीं है कि दो ही एज हो सकता है कि यहाँ पे एक और एज हो, यहाँ पे एक और एज हो। मल्टी का मतलब होता है एक से ज्यादा, दो से ज्यादा भी हो सकता है, तीन से ज्यादा भी हो सकता है, चार से ज्यादा भी हो सकता है, ठीक है। मल्टी ग्राफ समझ में आ गया। मल्टी ग्राफ के बाद हम बात करते हैं कंप्लीट ग्राफ की। किसकी, कंप्लीट ग्राफ की। कंप्लीट ग्राफ, कंप्लीट ग्राफ। व्हाट इज कंप्लीट ग्राफ? कंप्लीट ग्राफ ऐसा ग्राफ होता है जिसमें नंबर ऑफ वर्टाइसेस या नंबर ऑफ एजेस जो हम लेते हैं वो पूरी तरह से कंप्लीट होना चाहिए। पूरी तरह से कंप्लीट मतलब कहीं से भी ओपन नहीं होना चाहिए, हमेशा वो क्या होना चाहिए, क्लोज। मान लो ये आपका V1 है, ये आपका क्या है, कोई V2 है, ये आपका क्या है, कोई V3 है, ये आपका V4 है, ये आपका क्या है, कोई V5 है। कितने वर्टाइसेस है, नंबर ऑफ वर्टाइसेस 5। कौन कौन से, V1, V2, V3, V4 और V5। नंबर ऑफ वर्टाइसेस इक्वल्स टू 5। एजेस कितने हैं, 1 2 3 4 5 है कि नहीं है। अब यहाँ देखो V1 से V5, V1 से V2, V2 से V3, V3 से V4, V4 से V5, ये पूरा कंप्लीट है कि नहीं है। कंप्लीट का मतलब पूरी तरह से बंद है कि नहीं है, पूरा क्लोज है, पूरी तरह से क्या हुआ है, ढका हुआ है, राइट। तो ऐसे ग्राफ जो पूरी तरह से पैक होता है, क्लोज होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, कंप्लीट ग्राफ। क्या बोलते हैं, कंप्लीट ग्राफ, ठीक है। अब एक दूसरा डायग्राम बना रही हूँ, उसको देखते हैं कि वो कंप्लीट ग्राफ है कि नहीं, ठीक है। ये देखो, ये V1 वाला पोर्शन है, ये V2 वाला पोर्शन है, ये V3 है, ये आपका है V4, ये आपका है V5, और यहाँ से कोई गया है जिसका नाम हम दे रहे हैं V6। क्या नाम दे रहे हैं, V6। V1 से V2 जाने वाला कोई पाथ है जो कि क्लोज है, यस। V2 से V3 जाने वाला कोई पाथ है जो कि क्लोज है, यस। V3 से V4 वाला भी क्लोज है, V4 से V1 वाला भी क्लोज है, एंड V5 वाला जो जा रहा है सारी लाइंस वो भी क्या है, क्लोज है कि नहीं है। लेकिन V3 से V6 जाने वाला तो क्या है, ओपन है। ये क्लोज तब होगा जब V4 से V6 भी कनेक्ट होगा, तब वो क्या होगा, क्लोज होगा। जब कनेक्ट नहीं होगा तो क्या हो जाएगा, ये ओपन। अभी ओपन है तो ऐसा ग्राफ जहाँ पे ओपन नजर आ रहा है वो कैसा ग्राफ होगा, कंप्लीट ग्राफ नहीं होगा, ठीक है। ये कंप्लीट ग्राफ आपका नहीं है। कंप्लीट तब होता जब ये V4 से V6 जाने वाला कोई एज होता, V4 से V6 जाने वाला क्या होता, कोई एज होता, तब ये क्या होता, कंप्लीट ग्राफ, ठीक है। ओके, कंप्लीट ग्राफ ही समझ में आ गया। अब नल ग्राफ देखते हैं। किसके बारे में बात कर रहे हैं, नल ग्राफ। नल ग्राफ, नल का मतलब क्या होता है, खाली। नल ग्राफ भी बोल सकते हैं, एम्प्टी ग्राफ भी बोल सकते हैं, ठीक है। वॉइड ग्राफ भी बोल सकते हैं। नल, एम्प्टी, वॉइड, इस सारे का मतलब होता है खाली, ठीक है। ओके, नल ग्राफ ऐसा ग्राफ होता है जिसमें नंबर ऑफ वर्टाइसेस तो होते हैं, नंबर ऑफ वर्टाइसेस क्या होते हैं, लेकिन कोई भी एजेस नहीं होता। देखो ये मान लो ये V1 है, ये आपका V2 है, ये V3 है, और ये क्या है, कोई V4। V1, V2, V3, V4 है, लेकिन इसके बीच कोई भी एज नहीं बनेगा। इसके बीच क्या नहीं बनेगा, कोई भी एज। एज का मतलब ये लाइन जो जा रही है ना, वो नहीं बनने वाली। क्या होगी, नहीं बनने वाली। ऐसे ग्राफ को हम क्या ग्राफ बोलते हैं, नल ग्राफ बोलते हैं, जिसके बीच आपका कोई भी क्या नहीं बनेगा, एज नहीं बनेगा। एज का मतलब रास्ता, पाथ, पॉइंट, सॉरी कोई भी रैम, ठीक है, कुछ नहीं बनेगा, उसको हम क्या बोलते हैं, नल ग्राफ बोलते हैं। नल ग्राफ को कैपिटल एन से डिनोट करते हैं, कैपिटल एन टू स्मॉल एन। कैपिटल एन मतलब नल ग्राफ, स्मॉल एन मतलब नंबर ऑफ वर्टाइसेस। क्या, नंबर ऑफ वर्टाइसेस। व्हाट इज नंबर ऑफ वर्टाइसेस, जितने भी नंबर ऑफ वर्टाइसेस आपने डिनोट किए हैं या जो आपके क्वेश्चन में दिया है वही आपका क्या होगा, वर्टाइसेस। तो देखो कैपिटल एन से डिनोट करना, तो हमने कैपिटल एन से किया। नंबर ऑफ वर्टाइसेस 1 2 3 4 कितने हैं, 4। तो स्मॉल एन की जगह क्या आ जाएगा, 4।
मान लो एक दूसरा डायग्राम लेते हैं, ये V1 हो गया, ये V2 हो गया, कितना होगा V1 और V2, क्योंकि भाई हमारा नल ग्राफ क्या बोलता है, नल ग्राफ में वर्टाइसेस तो होने चाहिए लेकिन एजेस नहीं होने चाहिए, तो इसके बीच एज तो आएगा ही नहीं, तो नंबर ऑफ वर्टाइसेस क्या हो गए 2, तो इसके लिए क्या लिखेंगे N2। अगर सेम अगर 3 होता यहाँ पे B3, तो यहाँ पे क्या लिखते N3, 4 होता तो क्या लिखते N4, यहाँ पे मान लो 5 होता B5, तो यहाँ पे क्या लिखते N5। आइए समझ में नल ग्राफ क्या होता है, ठीक, ओके, नल ग्राफ समझ लिए, कंप्लीट ग्राफ समझ लिए, ठीक है, और क्या समझे हम लोग, सिंपल ग्राफ और मल्टी ग्राफ। अब देखते हैं डायरेक्टेड ग्राफ और अनडायरेक्टेड ग्राफ क्या होता है, कौन सा ग्राफ, डायरेक्टेड और अनडायरेक्टेड। डायरेक्टेड का मतलब क्या समझ रहे हो, कि कोई भी तरह का कोई डायरेक्शन होगा, राइट। डायरेक्टेड ग्राफ ऐसा ग्राफ होता है जिसमें नंबर ऑफ वर्टाइसेस एजेस होते हैं, तो उसमें कोई भी डायरेक्शन शो करता है, क्या शो करता है, डायरेक्शन। मान लो ये V1 है, ये V2 है, ये V3 है, V4 एंड V5, कितने वर्टाइसेस हैं, 5 वर्टाइसेस हैं। एजेस कितने हैं, 1 2 3 4 एंड 5 है, 5 वर्टाइसेस एंड 5 एजेस मिल गए आपको, ओके। ये डायरेक्टेड कब होगा, जब इसमें कोई भी तरह का डायरेक्शन होगा। डायरेक्शन कैसे बताते हैं हम, एरो के साइन से। मैथ्स में डायरेक्शन कैसे बताओगे, एरो के साइन से, राइट। तो ये हम जो इसके बीच अगर कोई साइन दे देते हैं कि इस डायरेक्शन से इस डायरेक्शन जा रहा है, तो वो क्या होता है, डायरेक्टेड ग्राफ होता है। मान लो V1 से V2 इस डायरेक्शन में जा रहा है, मतलब V1 से V2 के डायरेक्शन में जा रहा है, और हमने डायरेक्शन दे दिया कि वो डायरेक्शन कैसे जाएगा, V1 से V2। नीचे देखो, अब जो है V2 से V3 से V2 जा रहा है, ना कि V2 से V3। फिर से डायरेक्शन दे दिया, V5 वाला V4 की तरफ जा रहा है, फिर से डायरेक्शन दे दिया कि ये V5 V1 की तरफ जा रहा है, और इसमें मैंने डायरेक्शन दिया कि V3 V4। तो इसमें हम लिखेंगे क्या, कि V1 मेरा वर्टाइसेस V2 की ओर जा रहा है, तो बनेगा क्या, इसका एजेस बनाएंगे तो V1 से V2, ठीक है। इसका क्या बनेगा, V3 से V2, इसका क्या बनेगा, V3 से V2। क्यों, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्शन है ना, V3 से V2 जाने वाला, राइट। अब V3 से V4, नेक्स्ट क्या बनेगा, V3 से V4 बनेगा। अब देखो यहाँ पे V5 से क्या जाएगा, V4, इसका डायरेक्शन V5 से V4, इसका डायरेक्शन क्या होगा, V5 से V1, V5 टू V1। तो इसमें जब हम पेयर्स बनाएंगे, जब हम लोग क्या निकालते हैं ना, सेट ऑफ एजेस निकालते हैं, नंबर ऑफ एजेस निकालते हैं, उसमें जो ये पेयर्स बनेगा वो कैसे बनेगा, जैसा डायरेक्शन होगा वैसा, ठीक है। आगे समझ में, जैसा डायरेक्शन होगा वो वैसे क्या बनेगा आपका, ये पेयर्स जाएगा, पेयर्स का सिंबल। ये आपका होता है कौन सा, डायरेक्टेड ग्राफ, जिसमें डायरेक्शन दिया हो। और अब नेक्स्ट है अनडायरेक्टेड ग्राफ, ठीक है, अनडायरेक्टेड ग्राफ। अब ये अनडायरेक्टेड ग्राफ क्या होता है, अनडायरेक्टेड ग्राफ इट मींस जिसमें कोई भी डायरेक्शन नहीं हो। अनडायरेक्टेड ग्राफ इज अ एवरी सिंपल ग्राफ, या हम ये बोल सकते हैं एवरी सिंपल ग्राफ इज अ अनडायरेक्टेड ग्राफ। जो भी आपका सिंपल ग्राफ होता है वो कैसा ग्राफ होता है, अनडायरेक्टेड ग्राफ होता है। लाइक ये V1 है, ये आपका V2 है, ये आपका क्या है, कोई V3 है, राइट। ये V1 हो गया, ये V2 हो गया, ये आपका क्या हो गया, कोई V3 हो गया, ठीक है। V1 V2 एंड V3, V1 V2 V3 आपका क्या है, वर्टाइसेस। अब इसमें एजेस लेते हैं, ठीक है, इसमें एजेस ले लिए। अभी ये कैसा ग्राफ हो गया, सिंपल ग्राफ, इसीलिए मैंने बोला एवरी सिंपल ग्राफ इज अ अनडायरेक्टेड ग्राफ। अनडायरेक्टेड ग्राफ इट सिंपल मीनिंग है कि कोई भी डायरेक्शन नहीं होगा। तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे, देखो अब इसके लिए हम सेट ऑफ वर्टाइसेस क्या लिखते हैं, सेट ऑफ वर्टाइसेस क्या लिख सकते हैं, इक्वल्स टू V1 V2 और V3। और सेट ऑफ एजेस क्या लिखेंगे, सेट ऑफ एजेस क्या लिखेंगे, पेयर्स के फॉर्म में। पता है ना पेयर्स के फॉर्म में क्यों लिखते हैं, क्योंकि V1 से V2 जा रहा है, तो पहला बनेगा V1 से V2। क्यों, V1 से V2 कनेक्ट हुआ है, V1 जो है V2 की ओर जा रहा है। या इसी चीज को आप ऐसा भी लिख सकते हो, V2 से V1, क्योंकि ये क्या है, अनडायरेक्टेड। अनडायरेक्टेड मतलब कोई भी डायरेक्शन नहीं, आपको कोई भी बाउंडेशन नहीं कि आप V1 से V2 ही रहेंगे, V2 से V1 भी लिख सकते हैं, ओके।
V3 से V2 लिख सकते हैं या V2 से V3 लिख सकते हैं, तो आपको जैसा मन है आप वैसा लिख दो, V2 से V3 लिखो या V3 से V2 लिखो। V1 से V3 भी लिख सकते हो या V3 से क्या लिखोगे V1, तो मैंने V1 से V3 लिख दिया। चलो 3 है, 1 2 2 और ये 3 वर्ड एजेस है, यहाँ पे 3 एजेस आ गए। वर्टाइसेस 1 2 3 है, 1 2 3 क्या हो गए वर्टाइसेस हो गए। आगे समझ में कि वर्टाइसेस क्या होता है, एजेस क्या होता है और ग्राफ क्या होता है, जिसमें डायरेक्शन नहीं है वो अनडायरेक्टेड ग्राफ। एवरी सिंपल ग्राफ इज अ अनडायरेक्टेड ग्राफ, ठीक है। क्वेश्चन आपको इस तरह से पूछता है कि डिफाइन नल ग्राफ, डिफाइन सिंपल ग्राफ, डिफाइन ग्राफ, या राइट शॉर्ट नोट्स ऑन डायरेक्टेड ग्राफ, अनडायरेक्टेड ग्राफ, मतलब कोई भी सा ग्राफ हो सकता है। तो आप इस चीज के लिए प्रिपेयर है। आप क्या करेंगे, हर क्वेश्चन में जैसे डिफाइन बोला है या एक्सप्लेन बोला है या फिर आपको राइट शॉर्ट नोट्स ऑन बोला है, तो उसका डेफिनेशन जरूर लिखेंगे, और डेफिनेशन के बाद डेफिनेटली आप एक एग्जाम्पल जरूर देंगे जो कि एक डायग्राम बना के देंगे। और ये डायग्राम कैसा डायग्राम है, मैथमेटिकल डायग्राम है, किसके लिए, ग्राफ के लिए, ठीक है। थैंक यू सो मच, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब।